ओ स्वाहा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम सभी को। तो हम अपनी स्वाध्याय की इस कक्षा को आगे लेकर के चलते हैं। पिछली कक्षा में जो है वांग्मय 15 के अध्याय 2 में थे। हम इस विषय पर मनन चिंतन कर रहे थे और ये विषय जो है हमारा समस्त शक्तियों का उद्गम स्रोत सविता। तो इसी में ही जो है 2.29 में आगे आता है। गुरुदेव हमें अनेकों प्रकार से उदाहरण दे करके हमें सविता की जो विभिन्न स्वरूप है, उनके शक्तियों के जो स्वरूप हैं उसके बारे में हमें जो है उन्होंने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हमें बताया। तो इसी को ही हम आगे लेकर के चलते हैं। सूर्य मंडल से उद्भासित इस शक्ति को ही जड़ चेतन का आधार माना गया है। समस्त तत्वों, सभी प्राणियों और समस्त भावनाओं को प्रेरणा देने के कारण ही उसे सविता कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में भारतीय तत्वदर्शियों ने सृष्टि विज्ञान की भौतिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया को स्पष्ट ज्ञान कर दिया है। वह तत्व रूप होने से तत्वों या भौतिक पदार्थों की गति और सक्रियता का कारण है, तथा भावना रूप, प्राण रूप होने से वही संपूर्ण प्राणियों एवं मनुष्यों को शक्ति, प्राण और प्रकाश देकर भावनात्मक विकास में सहायक होती है। तो आज के समय में वैज्ञानिक शोधों में भी आया है कि जिस व्यक्ति को अगर अंधेरे कमरे में रखा जाएगा तो उसका भावनात्मक विकास नहीं होगा, उसके अंदर डिप्रेशन आ जाएगा। यानी कि जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जो है, उसका भी जो है ये आधार बनता है। ये आज के समय में जो है आज के चिकित्सकों को, डॉक्टर्स को ये बात समझ में आ रही है कि केवल स्थूल रूप से ही नहीं अपितु सूक्ष्म और कारण रूप से भी जो है सविता देवता की शक्ति ही हर के पीछे कार्य कर रही होती है। तो सूर्य को सृष्टि का प्राण कहा गया है। सूर्य के कारण ही धरती पर जीवन है। सूर्य नारायण यदि एक दिन न निकलें तो धरती पर त्राही त्राही मच जाए। सूर्य का प्रकाश समस्त जीवधारियों में उल्लास एवं प्राण का संचार करता है। इसलिए सूर्य की इतनी महत्ता है। किंतु सूर्य मात्र जलता आग का गोला भर नहीं है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम की पारस्परिक प्रतिक्रिया से आग के शोले तथा ऊर्जा के भंवर उठते रहते हैं। यह तो सूर्य का दृश्य आदि भौतिक रूप है। जो स्थूल रूप में हम देखते हैं केवल आदि भौतिक रूप है। जो परमाणु के बारे में जो जानते हैं हम कि उसके अंदर हाइड्रोजन होता है जो हीलियम में बदलता रहता है, तो वो भी इसका आदि भौतिक रूप है। अब आता है आगे, आधि दैविक रूप में यह विचारों का नियंत्रक है, ग्रहों का अधिपति तथा भावों को सुंदर प्रेरणा देने वाला है, तथा जातक की आत्मा के रूप में विद्यमान है। इससे भी गहरे चलते हैं तो आध्यात्मिक रूप में यह विराट पुरुष की ज्योति है, अति मानसिक ज्योति है। सु प्लस इर, इस अर्थ से सुंदर प्रेरणाएं जो दे उसी को सूर्य कहते हैं। कितनी सुंदर देखिए बात आई यहाँ पर, जो सुंदर प्रेरणाएं देने वाला, हमारे मन में किसी भी प्रकार के नेगेटिव विचार आए उसको तुरंत समाप्त कर देने वाला। कुछ भी नेगेटिव भाव आए, विचार आए, तो हम सूर्य का ध्यान करते हैं तो उसकी प्रेरणा पा करके वह विचार अपने आप शांत होता जाता है। क्योंकि सबसे पहले जो है वो नुकसान हमारे ही हानि करता है। वो विचार, जो गलत विचार जो हमारे मन में आएगा, तो पहले वो हम ही को समाप्त करने लगता है वो। तो हम उस समय उसके सूर्य के ध्यान का भाव भी कर लेते हैं तो भावना मात्र से ही जो है उसकी प्राण शक्ति हमें मिलने लगती है। फिर आता है कि विचारणाओं को उठाया नहीं गया, सोचने का लोगों ने प्रयत्न नहीं किया, अन्यथा पता चल जाता कि ऋषियों तत्वदर्शियों की उपयुक्त गवेषणाएं पूर्ण वैज्ञानिक सत्य हैं। जो बातें आज से लाखों वर्ष पूर्व ऋषियों ने लिख दी थी, आज का विज्ञान ही उनकी सत्यता की साक्षी देने में लगा है। यद्यपि वैज्ञानिक अभी बहुत थोड़ा और स्थूल भाग ही जान पाए हैं, परंतु जो कुछ भी जाना जा सका वह भी भारतीय मान्यताओं के प्रतिपादन की दृष्टि से कम नहीं। यूं तो आकाश में असंख्य तारे हैं और वे सभी अपनी नाभिकीय शक्ति यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी का सृजन अपने आप ही करते हैं, पर मूल रूप से वे सब सूर्य की ऊर्जा पर आधारित और जीवित हैं। सूर्य प्रति सेकंड
4 और 4 इंटू 10⁻23। ये देखिए, ये जो है ये कुछ यहाँ पे गलत मिस प्रिंटिंग है। तो यहाँ पर ये आता है, जो सूर्य बताता है कि सूर्य 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा हमें देता है। तो ये है 4 गुणा में 10⁻23, यानी कि 10 के आगे जो है, 1 के आगे अगर 23 जीरो लगा देंगे, इतनी अधिक जो ऊर्जा जो है, किलोवाट ऊर्जा, ये जो है हर सेकंड में दे रहा है सूर्य, इतनी अधिक ऊर्जा। तो जिसको कहते हैं 400 सेक्ट्रिलियन ऊर्जा, जो गर्मी और प्रकाश और विद्युत के सम्मिश्रित स्वरूप का नाम ही ऊर्जा है। तो इस इतनी ऊर्जा ये लगातार फेंक रहा है हर सेकंड के अंदर। उसके भीतर भीतरी भाग का ताप 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक है। वहां इतनी तीव्र हलचल उठ रही है, जैसे कि किसी नहर से एक नाली द्वारा जब पानी किसी दूसरी छोटी नहर में निकालते हैं, तो उसके पृष्ठ और पीठ दोनों स्थानों में जल बड़ी तीव्र हलचल उत्पन्न करता है। अनुमान है कि सूर्य के मध्य भाग में इस हलचल का कारण स्पाइरल नामक आकाश गंगा से आकर गिरता हुआ प्राण है। प्राण यही है, और जो कि ब्रह्मांड की किसी अज्ञात मशीन द्वारा या किसी विराट तारे से आता है। तो यहाँ जो सृष्टि की संरचना के बारे में ऐसा बताया गया है। तो अब हम जो ये जो तथ्य जो गुरुदेव बताते हैं, हम इसी प्रकार हम भी जो है ध्यान में जो है उस तरह का भाव कर सकते हैं। यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो सूर्य को भी जो इतनी अधिक शक्ति दे रहा है, पहले तो सूर्य की शक्ति का विवेचन यहाँ किया जा रहा है कि सूर्य कितना शक्तिशाली है, 1 सेकंड में इतनी अधिक ऊर्जा में दे रहा है हमें। फिर ये बता रहे हैं कि सूर्य की शक्ति का आधार भी कहीं और है, कहीं और से उसे शक्ति मिल रही है। यानी कि जो सूर्य की शक्ति का आधार सूर्य नहीं, सविता है। तो वो सविता देवता के रूप में ये माना जा रहा है कि यह देवता जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, अनुदान दे रहे हैं। तो वो शक्ति जो है, वो जो है स्पाइरल नामक आकाश गंगा से गिरता हुआ प्राण उसके अंदर समा रहा है। अब देखिए, जो हमारी जो प्राण शक्ति जो होती है, तो वो जो है आंखों से तो दिखाई नहीं देती, परंतु जो है जब अच्छी अच्छे अच्छे विचार आते हैं, भावनाएं हमारे अंदर आती हैं, तो एक जो है दिव्य प्राण शक्ति की अनुभूति होती है। लगता है कि कोई हमें आशीर्वाद दे रहा है, कोई माँ हमें आशीर्वाद दे रही है, ईश्वर हमें आशीर्वाद दे रहा है हमें। तो उस भाव से जब हम उसके साथ में एकाकार होते हैं, तो वो शक्ति हमें जो है उन तरंगों के रूप में मिलती है, जो तरंगे जो है शांति और आनंद की तरंगे होती हैं, और वो किसी को दिखाई नहीं देती। तो इसीलिए जो है आज के समय में जो वैज्ञानिक जो है वो ये देख नहीं पा रहे कि स्पाइरल नामक आकाश गंगा जो है, उससे भी जो है उसको शक्ति मिल रही है सूर्य को, और उसी शक्ति के कारण ही उसके अंदर भी सारे जो क्रियाकलाप जो चल रहे हैं। क्योंकि किसी भी क्षेत्र के जो क्रियाकलाप जो हैं, वो बिना जो है ज्ञान के संभव नहीं है। बड़े से बड़ा जो न्यूक्लियर एनर्जी का पावर प्लांट भी है, जहां से जो है बहुत अधिक मात्रा में बिजली पैदा होती है, उसको भी नियंत्रण करने के लिए ज्ञान पक्ष चाहिए, और जो उसको भी शक्ति का आधार कहीं ना कहीं चाहिए उसे भी। तो इसीलिए हम भी देखें कि जो सूर्य को भी जो है, जो इतना बड़ा जो आग का गोला जो है, और वो जो है नियंत्रित मात्रा में उसमें जो है ऊर्जा लगातार निकल रही है। तो उसका भी संचालन करता कोई ना कोई है उसका। तो अभी आता है कि जो है तो उस तरह के जो है जो प्राण जैसे कि सूर्य को मिल रहे हैं, जब हम अपना संपर्क सूर्य से स्थापित करते हैं, तो हमें भी उस प्रकार की तरंगे मिलती रहती हैं हमें। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य जो पहले जो है बाह्य त्राटक का जो अभ्यास करते हैं, तो उन तरंगों का आभास करते करते जो अपनी तन्मात्रा साधना को इतना पका लेते हैं, इतना अधिक गहराई में उतर जाते हैं, कि अब जब वो अकेले में भी करते हैं, जब सूर्य का प्रकाश नहीं भी है, तो वहां भी उसी प्रकार की दिव्य अनुभूति जो होने लगती है। क्योंकि ये संस्कार आपके अवचेतन मन में जब तक गहरे नहीं जाएंगे, तब तक उस दिव्य अनुभूति हमें नहीं होगी। अब सूर्य का जो तेज जो जो प्रकाश के रूप में जो उसकी ऊर्जा जो हमें मिल रही है, तो हम भी ये सोच सकते हैं कि अगर अपने आप को दीपक के स्वरूप मानते हैं, दीपक का जो है एक रोशनी है, एक एक जो लाइट है इसकी, और दीपक की जो लाइट जो है जब सूर्य की लाइट से मिलती है, जब सूर्य की रोशनी से मिलती है, तो वो जो है वो कितना अच्छा जो अनुभव जो हमें होता है, उसी प्रकार का हमें अनुभव करना है कि हमारे अंदर का जो हो रहा है, हमारी शक्ति जो अगर हमारे अंदर कम भी है, तो अब हम जो है उस शक्ति का एकाकार हो रहे हैं। सूर्य की शक्ति हमारे अंदर जो है समा रही है। सूर्योपासना हम अपने भीतर कर रहे हैं, तो सूर्य की समस्त शक्ति हमारे भीतर उतरती जा रही हैं। तो सूर्य की स्थूल रूप की शक्ति का अनुभव आपको होने लगेगा। फिर जो है और गहराई में जब हम जाएंगे, तो जिस प्रकार जो सूर्य को जो दिव्य प्राण जो है, जो सविता देवता से प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि जो वो बताया जा रहा है कि स्पाइरल नामक आकाश गंगा से उसके भीतर जो है कुछ शक्ति उसे लगातार मिल रही है उसे। तो अब हम जो है उस सविता देवता से उस प्राण को खींच रहे हैं हम, तो उसके माध्यम से हम अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को भी मजबूत बनाते जा रहे हैं। तो इसीलिए जो है इनका अभ्यास हम जितनी बार बार करेंगे, जितना हम गहराई से करेंगे, तो उतना ही जो है स्वाध्याय भी हमें हमारे लिए सार्थक रहेगा, इसमें समझ में भी अच्छे से आएगा, और उसका प्रैक्टिकल करेंगे तो उसका तो लाभ का कहना ही नहीं, उसका तो अनंत गुना लाभ मिलेगा, जो कि केवल पढ़ने मात्र से नहीं मिलेगा। अगर हमने जो है आज मान लीजिए कि हमने जो है इस जो 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 कक्षा हमारी चल रही है, इसको हम यही विराम दें, और इसके बाद अगर हम ध्यान करें, तो उसका लाभ कहीं गुना अधिक मिलेगा हमें।
परंतु हमें जो है स्वाद, क्योंकि आप सभी जो हैं पहले से जुड़े हुए हैं, तो हमें पता है कि हमें इनको ध्यान को हमें अच्छे से गहराई से हमें उतारना है इन सबको। तो हम इसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। इनका मुख्य जो है गुरुदेव का उद्देश्य ये है कि इसका प्रैक्टिकल करके आप स्वयं उसकी अनुभूति करें। अनुभूति जब तक नहीं करेंगे तो गुरुदेव का इतना लिखना, इतना ज्ञान जो है उसकी सार्थकता क्या रहेगी उसकी, जब उसकी अनुभूति नहीं हो पा रही। तो इतना ज्ञान जो है, ऐसे तो कितने ही जो गुरु आए और वो चले गए, उन्होंने कितना ज्ञान जो है कितनी जो बुक्स भरी पड़ी हैं, परंतु उस ज्ञान का सार्थकता तो उसके उपयोग में ही है। तो हम उपयोग करें उसका अधिक से अधिक, उसका प्रैक्टिकल अधिक से अधिक करें। फिर देखिए आगे आता है कि तत्सवितु पद भी यही संकेत करता है कि वह सूर्य जो इस सविता लोक को प्रकाशित करता है। सूर्य के इस भाग में केवल नाभिक कण ही होते हैं, पर इन पर किसी प्रकार का आवरण नहीं होता। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनों को भगाते रहते हैं। तो जैसे कि हम ये देखें कि जब पिछली क्लास में चर्चा हुई थी हमारी कि जो नाभिक जो है वो ऊर्जा का भंडार है, सबसे अधिक जो ऊर्जा जो उसी क्षेत्र में होती है, और उसको जो है वृत्तासुर जो उसको आवृत किए हुए है। वृत्तासुर जो है, जो जो हमारे कहते हैं इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं, उसको जो है यहाँ पे वृत्तासुर कहा गया। तो अब ये बता रहा है कि न्यूट्रॉन जो कि उसकी नाभिक में प्रवेश करते हैं, उसकी ऊर्जा को निकालते हैं, विखंडित करते हैं, जो उसकी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो वो बता रहे हैं कि वो न्यूट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन को भगाते रहते हैं, यानी कि वो वृत्तासुर को लगातार मारते रहते हैं उसको वो, और स्वयं प्रोटोनों तथा धन विद्युत आवेश में बदलते रहते हैं। इसी से द्रव का रूपांतरण होता है, अर्थात हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। उससे उत्पन्न ऊर्जा ही सृष्टि का संचालन करती है। इस शक्ति का 1000वां भाग तो मनुष्य के उपयोग में आता है। शेष 999 भाग से सविता देवता पृथ्वी की गतिविधियों, मौसम, नदियों, पहाड़ों, समुद्र और वर्षा आदि की गतिविधियों का नियंत्रण करते रहते हैं। तो इसका कुछ अंश हम उपयोग कर पाते हैं, परंतु साधना के माध्यम से जो इसका अधिक अंश भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो फिर आगे आता है कि पृथ्वी में भी जो धूप, पत्थर का कोयला, लकड़ी का ईंधन, वायु, पानी, बिजली आदि जो भी उपलब्ध है, वह सब इसी ऊर्जा के रूपांतरण ही है। जबकि पृथ्वी को सूर्य से कुल 200 ट्रिलियन किलोवाट ही की शक्ति प्राप्त होती है। नीपर का पानी का बिजली घर ही संसार का सबसे बड़ा जो है विद्युत उत्पादन केंद्र माना जाता है। वह यदि रात दिन भी काम करे तो भी इतनी शक्ति नहीं दे सकता। यह सब देखकर मानना ही पड़ता है कि सविता वे प्रसवा प्रसवा नामिचे, यानी कि सबको उत्पन्न करने वाला जो परमेश्वर है वो सविता ही है। यह शक्ति सूर्य लोक में जितनी प्रचंड है, पदार्थों में वही प्रभाव लेकर समासीन हो गई है। मन में भी वह शक्ति होने के कारण मनुष्य प्रत्येक पदार्थ के अंतरंग से संपर्क स्थापित कर सकने और सूक्ष्म रूप से किसी भी पदार्थ की शक्ति को प्रवाहित कर लेने में समर्थ है। देखिए इसका प्रैक्टिकल जो है ना, इसका प्रैक्टिकल वही करते हैं जो अपने मन पर नियंत्रण करते हैं। तो इस लाइन को फिर से देखिए, दोबारा आप देखिए कि आता है कि जो मन में भी जो है वही शक्ति, यानी कि सविता देवता की शक्ति जो वही है होने के कारण मनुष्य प्रत्येक पदार्थ के अंतरंग से संपर्क स्थापित कर सकता है। प्रत्येक पदार्थ बोला यहाँ पर, यानी कि जो जो हमारा जो पदार्थ जगत है, पदार्थ जगत के प्रत्येक पदार्थ के साथ हमारा मन जो संपर्क स्थापित कर सकता है। तो इसी आधार पर जो पहले ऋषियों ने, मनीषियों ने जो है उन पदार्थों के बारे में, जो गुणों के बारे में जो विवेचना जो की है, जो कि आज के समय में ये माना जाता है कि बिना मशीनों के माध्यम से हम जो पदार्थ को देख ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते, तो उसके गुणों के बारे में कैसे जानेंगे हम। जबकि जो है पूर्व काल में जो है हमने अपने मन का संपर्क जो है पदार्थ के भीतर तक हमने बिठाया, तो अब उसके अंतरंग में जो उससे संपर्क स्थापित किया और सूक्ष्म रूप में जो है किसी भी पदार्थ की शक्ति को प्रवाहित कर लेने में समर्थ है। तो सूक्ष्म रूप में भी जो है जब हम उस पदार्थ की शक्ति को अपने भीतर हम ग्रहण कर लेते हैं, तो हम जो है बहुत कम ही भोजन से जो है अपनी भरपाई जो है वो पूर्ण कर सकते हैं। जैसे हमें तो प्राण से मतलब है, और हम जानते हैं कि एक छोटा सा अणु और परमाणु में ही इतना अधिक प्राण भरा हुआ है, परंतु हमारी जो है विडंबना ये है कि हम जो है उस अणु परमाणु वाली ऊर्जा को हम जो है स्वाभाविक रूप से ग्रहण नहीं कर पाते। उसका बहुत ही छोटा अंश, मतलब बहुत ही कम अंश जो है वो उपयोग हमारे में आता है। बाकी सबका सब तो जो हमारा मल के रूप में निकल जाता है। आप देखिए भोजन जब हम करते हैं तो कितना मल मूत्र के रूप में आपका निकल जाता है आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने जो है आधा किलो भोजन किया और लगभग जो है आधा किलो या 450 ग्राम निकला, तो उसका भी जो 50 ग्राम भी जो हमने डाइजेस्ट किया, तो वो भी हमने जो उसकी भी पूरी ऊर्जा हमने नहीं पाई हमने। तो इतनी कम हमारी क्षमता होती है हमारी। परंतु जब जो साधक की जो क्षमता बढ़ती जाती है तो वहां उसका आहार कम
होता जाता है। फिर वो जो है कम आहार से ही जो पोषण लेने लगता है, क्योंकि वो जो पदार्थ की जो है जो अंतरंग ऊर्जा जो है, उसकी जो सूक्ष्म ऊर्जा जो है, उसके साथ में वो संपर्क स्थापित करने लगता है, और वहां से वो जो है उसके जब चक्र जागृत होने लगते हैं तो ऊर्जा भी उस क्षेत्र से अपने आप ही उसके अंदर खींची चली आती है। तो हम उस स्वरूप में हम देखें तो बहुत सी चीजें हमारे भीतर घटित हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। तो हमें तो इनको जो सजगता पूर्वक जानना है, और यहाँ पर गुरुदेव इसका विज्ञान बता रहे हैं कि वैज्ञानिक रूप में ये ऐसे कार्य कर रहा है, अध्यात्म जो है ये विज्ञान के रूप में इस प्रकार कार्य कर रहा है। और इस पर जब हम जितना हम जब गहराई से मनन चिंतन हम करते हैं, तो हमारा जो श्रद्धा भाव भी बढ़ जाता है हमारा। और श्रद्धा भाव को बढ़ने से जैसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान और शक्ति जो है हमें दोनों मिलने लगते हैं, फिर हमें लगता है कि हमारे पास भी जो है प्रचुर मात्रा में शक्ति भंडार है। तो हम भी जो है जो उन शक्तियों का उपयोग करना अभी हम जानते नहीं है, अपने सूक्ष्म शरीर का कारण शरीर का उपयोग करना जानते नहीं है, क्योंकि अभी हमारा जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ही जो परिष्कृत नहीं है, उसी के अंदर जो बहुत तरह की वासनाएं भरी हुई है, लोभ भरा हुआ है, ईर्ष्या भरी हुई है, अहंकार भरा हुआ है। तो उन सब के कारण जो है हम इन सूक्ष्म और कारण शरीर की शक्तियों से बहुत दूर हैं अभी। तो उनको जितना हम अपने अंदर से निकालेंगे, जैसे इसलिए आज बाबूजी ने भी एक बात बहुत अच्छी बात कही कि हमें तो केवल और केवल अपना ही परिष्कार करना है, दूसरे को हम कुछ किसी को कुछ भी नहीं कर सकते। जितना हमारी दृष्टि बाहर की ओर जाएगी, उतना ही हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो और एक प्रश्न और भी पहले आया था कि पहले किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि जो अमन भैया की जो जो क्लास चल रही थी उसमें आया था कि जो साधक को अपनी जो साधना से प्राप्त शक्तियों का जो है उपयोग जो है वो संसार में नहीं करना चाहिए, बल्कि आध्यात्म में करना चाहिए। तो उसका उद्देश्य भी यही था, जितना हम संसार की तरफ जाएंगे, संसार बंधनकारी है, संसार हमें बंधन में बांध करके हमें डुबो देगा, हमें गिरा देगा। अगर हम संसार के चक्कर में पड़ेंगे तो ना जाने कितने ही जन्म हमें और लेने पड़ेंगे, और हमें फिर से मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। जो चलता है, जो जो क्रम चलता है, वो क्रम फिर से चलने लगेगा। तो हमें अपनी समझदारी, अपनी बुद्धि उपयोग करनी है कि कहाँ उस दलदल में फंसना है, कहाँ उसे निकल जाना है हमें। तो हमें जो है अपना बुद्धि, अपना विवेक हर समय हर पल स्वयं रखना है। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे तो हम जो है जैसे गुरुदेव की बात को भी समझ पाएंगे, और पदार्थ जगत की शक्तियों को भी अपने भीतर भर पाएंगे। देखिए, पर यह विज्ञान थोड़े ही योगी जानते हैं। देखिए कितनी गहरी बात गुरुदेव बता रहे हैं, यह विज्ञान थोड़े ही योगी जानते हैं। जो गहरा मनन चिंतन जो करते हैं, जो गुरुदेव के जो उन्होंने जो हमें जो ज्ञान जो दिया उसका अनुसरण कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वो इसे अवश्य जान पाएंगे इसे। इसलिए उनके कितने ही क्रियाकलाप चमत्कार जैसे लगते हैं। चमत्कार तो कुछ नहीं होता, हम सब जानते हैं, विज्ञान ही है सब कुछ यहाँ पर। अब जबकि पदार्थ में शक्ति की प्रचंडता और अस्तित्व की विज्ञान ने भी स्वीकार कर लिया है, वह सिद्धियां जो है यांत्रिक रूप से ग्रहण की जा सकती हैं। अब देखिए, अब विज्ञान भी समझता जा रहा है कि सूर्य के अंदर कितनी शक्ति है। तो उसने ऐसे ऐसे अनेकों यंत्र बना रहे हैं, जैसे सोलर सेल जो बनाए हैं, और भी जो सूर्य की ऊर्जा से चलने वाले जो हैं, और भी जो बहुत सी चीजें उन्होंने डेवलप कर ली हैं, जो कि लेंस के माध्यम से उसकी ऊर्जा को केंद्रित करके जो है आग तक लगाई जाती है। और उसका भी जो है मात्रा में, जो बहुत बड़ी मात्रा में उसका उपयोग जो हो रहा है उसका। तो विज्ञान वो समझ रहा है, और जो यांत्रिक यंत्रों के माध्यम से उसकी ऊर्जा को जो है वो ग्रहण कर रहा है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात अब देखिए क्या आती है, गुरुदेव कहते हैं पर उनके मनोगत चमत्कार तो योग और उपासना पद्धति से ही प्राप्त हो सकते हैं। तो हमें इतने अधिक महंगे उपकरण के पीछे में जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसका ज्ञान विज्ञान समझ नहीं आता तो भी उसको छोड़ दें, उसको उसके बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारी शक्तियां आपके भीतर ही निहित हैं। और योग और उपासना पद्धति के माध्यम से हम अपनी शक्तियों को जगा करके और वो सारे लाभ ले सकते हैं जो यंत्र के माध्यम से जो पाए जा सकते हैं, बल्कि यंत्र से भी अनेकों गुना लाभ हम जो है अपने भीतर उसको पा सकते हैं उसको। तो फिर आता है कि जी, तो देखिए समय भी, चलिए आज हम यहीं रखते हैं इसको, क्योंकि फिर अगली बार जो इसको हम जो है पूर्ण करेंगे इसको हम। तो अभी अगर आज की जो इस कक्षा से संबंधित है, या जो हम जो अपने सूक्ष्म और कारण शरीर में से किस प्रकार हम अपनी साधना को उतारें, तो अपने विषय से ही संबंधित जो जो प्रश्न होंगे तो हम एक एक करके रख सकते हैं। हैंड रेस के माध्यम से एक एक करके पूछा जा सकता है। तो आगे देखिए, वैज्ञानिकों ने जो है अलग अलग जो उदाहरण के माध्यम से बताया है, तो वो सब जो है वैज्ञानिक टर्म्स आती हैं उसमें, इक्वेशन वगैरह आती हैं उसके अंदर, तो उसके बारे में चर्चा जो हम अगली कक्षा में करेंगे। तो आज के लिए कोई प्रश्न उत्तर बनती है तो कृपया अवश्य रखें। जी। जी, रूपा दीदी का हैंड रेस है पहले। जी दीदी, एक मिनट दीदी, हैंड रेस के माध्यम से कीजिए। जी दीदी। जी भैया प्रणाम, और सभी दीदी को प्रणाम। भैया जो आपने आज का स्वाध्याय पढ़ा, उसमें स्वाध्याय में गुरुदेव कितनी सुंदर बात को लिखे हैं कि जो बात आज से लाखों वर्ष पूर्व ऋषियों ने लिख दी थी, आज का विज्ञान ही उनकी सत्यता की साक्षी देने लगा है। मतलब आज वो कर रहा है, और आज भी हम विज्ञान और अध्यात्म को ले करके अगर हम चल रहे हैं, तब जाकर के हम अभी के पंचकोश साधना को
सावित्री कुंडलिनी साधना को हम समझ पाएंगे। नहीं तो फिर अगर हम एकाकी चलेंगे कि ऋषियों की बात को हम मान लेते हैं तो विज्ञान को छूटता है। और आज का युग है जो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को लेकर के चल रहे हैं। तो इससे हमें वो प्रेरणा मिलती है कि हम लोग एकाकी न चल करके जो शास्त्रानुवर्तन पिताजी एक हमेशा बोलते हैं कि शास्त्र में जो लिखा गया है उनको ही ना अपना लें। और शास्त्र लिखने वाले बहुत सारे ऋषि मुनि हैं और अपने अपने साधना के अपने अपने चिंतन के आधार पर लिखे। लेकिन हमारे गुरुदेव को विश्व में सबसे श्रेष्ठ इनको उपाधि दिया गया। नासा के वैज्ञानिकों ने गुरुदेव के नाम से तारा का नाम रखा, गुरुदेव को और वंदनिया माता जी के दोनों को, कि इसलिए कि इन्होंने 5वीं कक्षा की एक व्यवहारिक शिक्षा ली है। जैसे हम विद्यालयों में जाकर के पढ़ाई करते हैं, उनका वो डिग्री 5वीं है। और इन्होंने हर वैज्ञानिकों का, हर ऋषि मुनियों का मस्तिष्क को पढ़ा। और आज के जितने हम सभी साधक बच्चे हैं, हम सब उनके शिष्य हैं, उस सबके मस्तिष्क को पढ़ते हैं और वो विचार देते हैं। अब रहा सवाल कि हम लोग उसमें कितना अपने आप की पात्रता को विकसित कर पा रहे हैं। यही आज की साधना से हमें वो समझ में आया। और इस पर ज्यादा से ज्यादा हम लोग को ध्यान देना है और गुरुदेव के विश्वासों बातों पर बहुत अटूट विश्वास करना है और श्रद्धा बनाए रखना है। तो गुरुदेव जो हमें एक विचार दे रहे हैं कि बहुत पहले लोग बता दिए हैं कि करेंगे योग रहेंगे निरोग। कल योग दिवस पर इस पर बहुत चर्चा चली। योग क्या है? किसी न किसी चीज से जोड़ने को योग कहते हैं। तो हम योग का मतलब हाथ पैर सीधा करना ही नहीं, योग का मतलब होता है शरीर और मन को जोड़ लीजिए। अगर शरीर और मन अगर एक जगह एक स्थिति पे जुड़ता है तो फिर हम अपने न संसार के सभी कामों को और साधनात्मक दोनों कामों को हम अच्छे से कर पाएंगे। जितना जोड़ेंगे उतनी उपलब्धियां मिलेगी। शरीर और मन को जितना जोड़ नहीं पाते हैं तभी मन में बिखराव आता है। उनके साथ वैसे वहां का परिस्थिति वैसे, वहां का माहौल ऐसे। अगर हम शरीर और मन को जोड़ने की कला सीख लें, इसी को ध्यान कहते हैं। और ये सविता देवता प्राण बिखेर के रखे हैं सभी जगह है, फिर हम ले क्यों नहीं पाते हैं? तो वही हमारी पात्रता की विकसित नहीं हो पा रही है। वही पात्रता विकास जरूर करना है। प्रणाम भैया, बहुत बहुत आभार। आज का विषय आप इतने सुंदर ढंग से पढ़ाएं। सभी को प्रणाम। जी धन्यवाद। जी प्रणाम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने इतना सुंदर अनुभव उसके साथ में जोड़ दिया। आपका अनुभव और गुरुदेव के जो अनुभव जो हैं, बाबूजी ने भी अपने अनुभव के माध्यम से बहुत कुछ हमें बताया है। तो इनका हमें अनुसरण करना है हमें। तो बहुत सुंदर दीदी आपने बताया, धन्यवाद दीदी आपको। जी अभी जी विभा दीदी कुछ कहना चाह रही थी। जी दीदी। जी भैया नहीं, रहने दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास। जी हाँ जी हेलो। आप कुछ कहना जी जी माता जी, जी प्रणाम। हाँ नितिन भैया सुनिए। जी ये तो मैंने सूर्य का तो मैंने समूचा प्रकृति पर मैंने इसका अनुदान मिला है। लेकिन जो भी साधक बिना सूर्य का साधना किए हुए आगे हमको मैंने हमारे ख्याल से लगता है कि आगे हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे। 4 नंबर बांग में गुरुदेव का पढ़िए, उसमें भी यही चीज दिया हुआ है। सांख्य योग में भी यही पढ़िए कि जब तक हम सूर्य की साधना उपासना नहीं करेंगे और साध जोड़ना नहीं, भाव संवेदन उसमें हासिल करना है। अपने को अपने अंदर में आत्मीयता तो करना ही है, लेकिन सबसे ज्यादा भाव से जोड़ देना। तभी हम भाव से ही परमात्मा से जुड़ पाते हैं, या जितने भी देवी देवता उनसे हम जुड़ पाते हैं। तो सबसे पहले हमारे अंदर की भाव संवेदना को जागृत करना पड़ेगा। अब जब तक ले हम भाव संवेदना को जागृत नहीं करते हैं तो फायदा मिलेगा, हम ये नहीं कर रहे हैं कि लाभ नहीं मिलेगा, मिलेगा। लेकिन जितना लाभ आपको चाहिए उतना लाभ नहीं मिलेगा। आपके अंदर की जो भाव संवेदना उसको सबसे पहले जागृत करना, और उसी से वहां का से संपर्क जुड़ जाता है। जब भी सूर्य का हम भी तो आजकल पर्यटक कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य के साथ में संपर्क हो जाता है
तो एक गजब तरह का वहाँ का वातावरण बन जाता है। वहाँ का ऐसा लगता ना कि एकदम शांत हो गए, एकदम आराम से अपना ध्यान करते रहते हैं, और गायत्री मंत्र का भी, और थोड़ा सा प्राणायाम भी कर लेते हैं, ताकि वहां से ऊर्जा हमको मिलते रहे और अच्छी रहे। लेकिन इसमें भाव संवेदना सबसे पहले जागृत करना पड़ता है। लिखे हैं, गुरुदेव लिखे हैं, 4 जी नंबर जी विभाग में पढ़ी है, अभी उच्च स्तरीय साधना में पढ़े, उसमें भी पढ़े हैं। हम अभी 4 नंबर पढ़ रहा है, पर फिर शांत योग दर्शन भी पढ़े। सब में भाव संवेदना का जिक्र किए हैं हम्म गुरु। जी जी भाव जी। संवेदना। तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने, आपके तो अनुभव बहुत गहरे हैं। और जो भाव शरीर जो होता है वही ईश्वर के सबसे करीब होता है। तो जो हमारा हाँ जो कारण शरीर जिसे हम कहते हैं, भावनाओं से बना शरीर जो होता है, यही सबसे करीब होता है। और सूर्य साधना से ये बात भी आपने बिल्कुल ठीक कही कि अन्य साधनाओं से भी लाभ मिलेगा, परंतु सूर्य साधना से हमारे स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को, आपको जो हाथों हाथ लाभ मिलता है। ऐसा लगता है कि आपको जो तीनों शरीरों में आप अपने परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं। अगर आप इस साधना को जो है, अगर पूर्ण मन के साथ में, संकल्प के साथ में, श्रद्धा भाव के साथ में आप करते हैं, तो आपके तीनों शरीरों में जो बदलाव जो होता है, तो लगता है कि पहले ये बदलाव नहीं हो रहा था शायद, परंतु अब ये बदलाव हो रहा है। तो ये आपने जो है गहरा जो आपने अनुभव बताया, तो आपने इतना लंबा प्रैक्टिकल किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको दीदी। तो बहुत सुंदर आपने अपने अनुभव को रखा। जी, प्रणाम। तो बहुत भैया सुंदर देखिए। इसमें, जी भैया, जी नितिन भैया, इसमें ये भी तो हो सकता है ना, जैसे कि देखिए, मतलब साधना और प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल में है कि हर एक तरह से, जैसे यहाँ पे कितना सुंदर स्पष्ट परमात्मा हमें संदेश दे रहे हैं। धूप, पत्थर, पानी, हवा, मतलब ये सब में हम ही हैं, सूक्ष्म रूपी। मतलब कि अगर हमारे रास्ते में रुकावट आ रही है, तो उसके अंदर भी प्रैक्टिकल करके ही घुसना है। वहां पे भी हम ही हैं, हमारा माँ ही वहां है। अच्छा, हमारे अंदर ये बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया, आभार, धन्यवाद। लेकिन प्रैक्टिकल करना होता है, इतना जल्दी नहीं होता है। और जी। लेकिन हो जाता है, हो जाता है। उसको फिर से हाँ। और हाँ, इसमें प्यार लुटाना पड़ता है, बिना प्यार के नहीं होगा। एक तरफा प्यार, बिल्कुल। बिना उम्मीद के, बस सिर्फ हम तुम्हारे लिए हैं, तुम रहो या ना रहो, मुझे कोई गम नहीं है ना। हम्म, लेकिन इसमें जी एक बात और है भैया, एक बात और है, हम थोड़ा प्रैक्टिकल कर रहे हैं, चल रहे हैं। ये गायत्री मंत्र जब जपते हैं ना, तो जैसे क्या होता है कि बाहरी बात, मतलब डायरेक्ट ऊर्जा की बहुत अति तीव्र हो जाती है। तो उस समय कैसे, कुछ ऐसा टेक्निक बताइए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, है आपके पास उपाय क्या? क्या प्रश्न है जी? दोबारा बताइए। गायत्री मंत्र जपते हैं तो क्या होता है? हाँ, जैसे गायत्री मंत्र जपते हैं ना, तो एकदम डायरेक्ट ऊर्जा आती है। तो वे, और अति तीव्र आती है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा। तो उसको बैलेंस करना और रखना, कहाँ क्या रखना है, कैसे रखना है। तो जैसे उस समय कैसे, और कुछ दूसरा उपाय बताइए भैया कि कैसे करें। जी। तो देखिए, जो भी हम मंत्र साधना करते हैं, गायत्री में जप करते हैं, तो साधना के माध्यम से जो है हमें अनेकों प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। और वो आपकी जो है भावनाओं के आधार पर होती है। आप जो है जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जिस भाव के साथ में आपने गायत्री मंत्र जपा आपने, तो उसी की तरह की शक्तियां जो है आपके भीतर आने लगेंगी। अब जब कोई चीज हमारे भीतर जब आती है, तो अब हमें जो है केवल उसको अपने भीतर जो है हमें अंदर नहीं रखना, हमें उसको बांटना भी होता है। और भीतर भी रखना है, तो भीतर जो है पहले अपने जो कषाय कल्मश है उनको उनसे दूर करना होता है। कि हम भाव करते हैं कि ये इतनी पवित्र ऊर्जा, माँ की शक्ति हमारे भीतर आकर के हमारा कल्याण कर रही है, हमारी जो है, हमारी जो प्राण को जो है और अधिक जो है चेतन बना रही है, और अधिक विशुद्ध करती जा रही है इसको। और हमारी नाड़ियों की सफाई हो रही है, हमारी जो है गांठें खुलती जा रही है हमारी। तो ईश्वर हमारे भीतर जो है, माँ के सभी गुण हमारे भीतर आ रहे हैं। माँ का सबसे बड़ा गुण जो है प्रेम का भाव है, दया का भाव है, क्षमा का भाव है। तो ये भाव हमारे भीतर विकसित होते जा रहे हैं। तो ऐसा भाव जब हम करते हैं, तो वो ऊर्जा
ऊर्जा जो है अपने ही भीतर, जो अपने ही शरीरों के भीतर विस्तार लेने लगती है। तो ऐसा नहीं लगता कि हम उसको कहीं दबा करके बैठे कहीं उसको, उसके बाद भी वो ऊर्जा लबालब भर रही है, फिर भी लगता है कि अब हम क्या करेंगे, तो फिर उसे बांटना होता है। फिर उसके हम ये भाव करते हैं कि ये ऊर्जा जिस प्रकार हमें लाभ दे रही है, हमें पूर्णता की ओर ले जा रही है, ऐसे ही सभी को पूर्णता की ओर लेकर के जाए, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति है, चाहे कोई मित्र है, शत्रु है, सब में सद्बुद्धि प्रदान करे और सभी लोग जो है इस मार्ग पर अग्रसर हों। तो हमें अपनी ऊर्जा को उस भाव से जब हम दे रहे हैं, तो आपके अंदर ऊर्जा आई और आपने ऊर्जा के रूप में ही, भावों के रूप में ही उसे बाहर की ओर छोड़ा, संसार के कल्याण के लिए और सबके लिए छोड़ा आपने। तो वो ऊर्जा का प्रवाह जो है वो सतत बना रहेगा, उसमें जो है ऊर्जा एक जगह एकत्रित नहीं होगी और ऐसा नहीं लगेगा हमें घुटन हो रही है, इतनी शक्ति का हम क्या करेंगे हम। तो शक्ति का जो है देखिए दो ही चीज हमें करना होता है हमें, कि जो मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। तो मनुष्य में देवत्व का उदय हमें स्वयं के सुधार से होगा हमें, और जो है स्वर्ग का अवतरण जो होगा जब जब हम जो है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दूसरों के लिए करेंगे, दूसरों के प्रति भी हमारे भीतर जो है सेवा भावना होगी, दया भावना होगी, उनको क्षमा करने की भाव होगी, तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे उसमें। पर अगर हम जो है इसके विरुद्ध कहीं हम चलते हैं, तो वही जो विरोध वाली वो शक्ति जो हमें ही काटने लगती है, हमें लगता है कि हमारी शक्ति जो है हमें ही नुकसान पहुंचा रही है हमें। तो इस प्रकार हम थोड़ा इस तरह का प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं दीदी जी। जैसे कि कल सच में कल दो तरह की बातें हमारे पास थी। एक तरफ से थी तलवार और एक तरफ से थी हमारी जो अपना प्रश्न, मतलब हम क्या हैं, और दूसरे तरफ से हमारा तलवार का धार बन के खड़ा था। तो दोनों को हम परख रहे थे। तो हम अपने एक तरफ से है कि लबालब आ रही है और दूसरे तरफ से है कि तलवार है। तो वो तलवार को हम देख रहे थे कि इसको हम क्षमा करें तो कैसे करें। मतलब आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। तो बाबूजी से कल हम क्वेश्चन किए तो उसका समाधान मिला। लेकिन और डायरेक्टली यहाँ पे आपके द्वारा भी हम यहाँ किए तो थोड़ा सा और क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे बहुत मेहनत करना है भैया, कब कब होगा कैसे होगा ये तो अब माँ ही जाने। क्योंकि हाँ, हमारे अंदर जी बहुत पीड़ा होती है। और ये भी होता है कि अगर तलवार को देखते हैं तो लगता है कि अगर हम पहले, जहाँ हम जिस रास्ते पे, जिस मुकाम पे जहाँ हम अभी खड़े हैं, अगर हम यहाँ नहीं खड़े हुए रहते तो पीछे मुड़ के आराम से चले जाते। लेकिन अब तो बिल्कुल ऊपर चले गए हैं, तो यहाँ से हम पीछे बिना दिए हुए लौट नहीं सकते, क्योंकि हम तो अब रहे नहीं, हमारा तो अस्तित्व है ही नहीं। तो यहाँ पे बहुत अखर आती है अंदर से, बहुत पीड़ा होती है। जी जी। नहीं, बहुत सुंदर दीदी। देखिए यही जो है, जब एक पीड़ा हमें लगती है हमसे कुछ छूटने वाला है, इतनी हम ऊंची हम पहुंच चुके हैं हम, और फिर हम कोई भी व्यक्ति पीछे हटना नहीं चाहता, तो यही एक जो है प्रज्ञावान साधक की यही पहचान है, कि वो हमेशा जो है वो अपने आप को अपने नियंत्रण में रखता है अपने को, और वो ये देखता है कि जो है कि कौन सी चीज जो हमें अवरुद्ध कर रही है। फिर पता लगता है कि हमारी ही भावनाएं और हमारे ही भीतर जो उठने वाली जो चीज है वही हमें अवरुद्ध कर रही है हमें। क्योंकि ये जो सुख दुख का आभास जो होता है, ये हमारा मन कर रहा होता है हमारा, और हमारी गांठें ही, हमने कुछ मान्यताएं बनाई होती हैं दूसरों के प्रति या अपने प्रति, जो है वो मान्यताएं भी जो है हमें तोड़नी होती हैं। जैसे आज बाबूजी ने क्या कहा था कि हम उसमें ईश्वर का रूप क्यों नहीं देख पा रहे, हम नहीं देख पा रहे, तो ये कमी हमारी है, उनकी कमी नहीं है। ईश्वर तो कण कण में समाया है, वो तो जो है पत्थर में भी समाया है, बुक में भी समाया है, सजीव प्राणियों में, सब में समाया हुआ है ईश्वर। तो हम, हमारी वो दृष्टि विकसित नहीं हो रही, हमारा वो विज्ञान में कुछ विकसित नहीं हो रहा, तो सुधार तो हमें आवश्यकता है ना, दूसरे को आवश्यकता है नहीं है। उस पर हम उसको ज्यादा हम नहीं कर सकते कुछ भी हम। वो जब होगा ठीक, जब होगा जब वो, परंतु हमें तो अपने आप देख सकते हैं अपने। जी हमको जाना है, हम न पहुंचे हैं, हमको न बिल्कुल। जाना है, हमारा हमें न तलवार दिखा रहा है। हमको न उस तलवार को नॉर्मल बनाना है, अपना अपने आप रखना, अपने पास रखना है। तो जी जी, बहुत सुंदर सच दीदी। में तो बहुत अच्छा आपका पीड़ा अनुभव रहा होती था, तो आपके माध्यम से हम सभी ने जाना दीदी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी को। तो चलिए देखिए, समय भी अनुभव हो नहीं गया है। है, ये पीड़ा है, पीड़ा है। हम अपनी दर्द को यहाँ पे कहे हैं। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम, आभार। जी जी, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। चलिए, इस कक्षा को अब हम यहीं विराम दे सकते हैं, क्योंकि अभी कोई हैंड रेज भी नहीं है, प्रश्न भी नहीं है। तो आइए अब हम ध्यान का अभ्यास